दीपक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। घटना सन 1980 के आसपास की है। उस समय मैं लॉ का स्टूडेंट था। मेरे बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे थे। मेरी परवरिश मेरे चाचा जी ने की थी। चाचा जी जिला कोर्ट में मुंशी थे। उन्होंने मुझे अपनी संतान की तरह पढ़ाया लिखाया था, लेकिन ग्रेजुएशन तक आते आते चाचा जी भी नौकरी से रिटायर हो गए। परिवार में 6 जनों का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। चाचा जी की पेंशन ऊंट के मुंह में चीरा जैसी साबित होती थी। मैं पूरी कोशिश करता कि चाचा जी का कुछ सहयोग कर सकूं। इसी सिलसिले में मुझे जो भी छोटा मोटा काम मिलता मैं उसे कर लिया करता। मैंने रात में ऑटो भी चलाए, अखबार भी बांटे, शहर के होटल में नाइट शिफ्ट में काम भी किया, पर मुझे उतने पैसे नहीं मिल पाते कि मैं अकेला ही 6 लोगों का पेट पाल सकूं और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकूं। मैं इसी सोच को कुरेदते हुए वापस अपने घर पर आ रहा था। मेरे घर के रास्ते में शमशान घाट पड़ता था। उसी शमशान घाट का एक अघोरी मुझे रोज आते जाते देखता था, और फिर एक दिन उसने मुझे टोकते हुए कहा, तुम ही दीपक हो ना? जी मैं ही दीपक हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई काम था क्या आपको मुझसे? उसने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से मुझे घूरा, फिर भारी आवाज में बोला, बेरोजगार हो, कुछ रकम कमाना चाहोगे? मेरे मन में भी खुशी उछली। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें? जी जरूर, लेकिन काम क्या करना होगा? देखो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ ताकि तुम्हें कोई भी भ्रम ना हो। बात ऐसी है कि हम ठहरे वैरागी सन्यासी अघोरी जन कल्याण के लिए कभी कभार हमें कुछ कार्य सिद्ध करने होते हैं। ऐसे कार्य ग्रह, नक्षत्रों और काल योग की जटिल गणना के बाद ही किए जाते हैं। ऐसा ही एक कार्य मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। इस कार्य का सही समय योग अगले शनिवार रात्रि बन रहा है। वैसे तो कोई कठिन कार्य नहीं है, मात्र 15 मिनट का काम है, जिसके बदले मैं तुम्हें पूरे 5,000 रुपए दूंगा। 5,000? मेरे दिमाग में एकदम से धमाका सा गूंजा। ऐसा क्या है सिद्धि में? मैंने बड़ी हैरत से पूछा था। इस पर अघोरी बोला, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इतना समझ लो, ये सब जन कल्याण के लिए। तुम्हें तो बस चावल पकाकर मुझे लाकर देने। 15 मिनट के 5,000 कभी कमाए जीवन में? अघोरी एक एक शब्द चबा चबा कर बोला। मैं बड़ी अजीब सी हालत में खड़ा अघोरी को देखे जा रहा था। मेरे दिल और दिमाग में बहस छिड़ गई। दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ और। जाने तो जाने, दीपक मना कर दे। तभी दिमाग ने कहा, शमशान में सिर्फ 15 मिनट रहने की 5,000 रुपये मिल रहे। दीपक सोच, तेरे कितने सारे काम एक झटके में पूरे हो जाएंगे। तेरे चाचा का महंगा इलाज, तेरी पढ़ाई का खर्च, घर की मरम्मत, सब। हाँ दीपक, सब कुछ सिर्फ 15 मिनट में पूरे हो जाएंगे। हाँ कर दे दीपक, तुरंत हाँ कर दे। दिल के पास तर्क वितर्क थे तो दिमाग में अनेकों उबलती इच्छाएं भरी पड़ी थी। मेरी गरीबी और जरूरतें शमशान के अनदेखे प्रेतों से भी अधिक विकराल थी। आखिरकार दिमाग जीता और दिल हारा। ठीक है, मैं अगले शनिवार आ जाऊंगा। इतना कहकर मैं अपने घर आ गया। घर आकर भी मेरे दिल दिमाग पर अघोरी और शमशान छाया रहा। जैसे तैसे अगला शनिवार आया। मुझे आज सुबह से ही कुछ बेचैनी से महसूस हो रही थी। हालांकि अघोरी ने मुझे अकेले ही शमशान आने के लिए कहा था, लेकिन मैं इतना नादान और मूर्ख नहीं था कि एक अजनबी अघोरी की सारी बातें आंख मूंद कर मानता चला जाऊं। गांव में मेरे कई पक्के दोस्त थे, जिनमें राजवीर मेरे बचपन का लंगोटिया यार था। अघोरी के साथ हुई सारी बातचीत जब मैंने उसे बताई तो वो खुशी खुशी मेरे साथ शमशान चलने के लिए तैयार हो गया, और उसके साथ मेरे 2 दोस्त अमर और बंसी भी। अब हम 4 लोग सावधानी के तौर पर अपने साथ एक एक मजबूत सा डंडा और टॉर्च ले शमशान घाट को चल दिए। शमशान घाट के दक्षिणी भाग से कुछ दूरी पहले जंगली झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का झुंड था। मैंने तुरंत ही अपने दोस्तों को पेड़ों पर चढ़ने का कहकर शमशान की ओर चल दिया। मैं अभी कुछ ही दूर अंदर गया था कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। इधर आओ। यह आवाज अघोरी की थी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने काली मानव आकृति खड़ी दिखाई दी, जो कि अघोरी था। आओ मेरे साथ चलो।
अघोरी शमशान घाट से कुछ दूरी जमीन पर बैठ गया और उसने अपने चारों ओर एक गोल घेरा खींचा और मुझे अपने सामने बैठा लिया। दीपक, ध्यान से सुनो, 12 बजने में कुछ ही समय शेष है। 12 बजते ही तुम्हें हांडी लेकर चिता के पास जाना है। तुम्हारे पास मात्र 15 मिनट का समय होगा। जो चिता तेजी से जल रही है उसके पैरों पर यह हांडी रखकर चावल पकने देना और ठीक 10 मिनट बाद हांडी उठाकर आ जाना। ये कहकर उसने एक छोटी सी परात में कुछ सामग्री डालकर आग जलाई और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने कुछ मंत्र पढ़कर मेरे ऊपर भी फूंके। फिर चावलों से भरी एक हांडी में एक बोतल से पानी भरने लगा। लेकिन नहीं, ये पानी तो नहीं था। उसकी जलाई आग की मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि उस पानी का रंग लाल था। तो क्या ये खून था?